बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, आज हम पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने रिसेंटली में कल जो हमने पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था, आज पास्ट का दूसरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस। तो चलते हैं टेंस की जानब। तो दूसरे टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट का मतलब माजी, कंटिन्यूस जारी, टेंस ज़माना। उर्दू के अंदर इसकी तर्जमा हुआ फेल माजी जारी। इसकी तारीफ है, ये ऐसा ज़माना है जिसमें गुजरे हुए वक़्त में काम जारी हो। फेल माजी जारी कहलाता है, यानी ये ऐसा ज़माना है कि गुजरे हुए वक़्त में काम चल रहा हो तो वो फेल माजी जारी कहलाता है। इसका मेथड ऑफ इंग्लिश है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसमें दो इस्तेमाल होते हैं, वाज और वर। तो ही, शी, इट या वाहद नाम आ जाए तो उसके साथ वाज का इस्तेमाल होगा। अगर आई, वी, यू, दे या जमा का फिक्रा आ जाए तो उसके साथ वर का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर पहला फिक्रा था बारिश हो रही थी, तो इसका इट वाज रेनिंग, यानी कि इट सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट मिस है, इट वाज रेनिंग। दूसरा फिक्रा है तालिब इल्म ग्राउंड में खेल रहे थे। तो ये रहे थे से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है। तो इसका सब्जेक्ट है तालिब इल्म द स्टूडेंट्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा वर लगेगा। इसका वर्ब है खेलना, तो खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, आईएनजी लगा दी तो प्लेइंग। कहाँ खेल रहे, ग्राउंड में, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है इन दी ग्राउंड। तो फिक्रा बना दी स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन दी ग्राउंड। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का मतलब मनफी फिक्रात, ऐसे फिक्रे जिसके अंदर कोई इनकार हो। तो इसका फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मसलन वो सेब नहीं खा रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट वो यानी प्रोनाउन है तो ही आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये वाहद है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। उसके बाद खाना, ये जो हमारी वर्ब हो जाएगा हमारा, तो खाने की इंग्लिश ईट, आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग, क्या खा रहा है, सेब, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका फिक्रा बना ही वाज नॉट ईटिंग एप्पल। उसके बाद इंटेरोगेटिव फिक्रात हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया फिक्रे, ऐसे फिक्रे जिनके अंदर कोई सवाल पूछा जाए। तो सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब, इसमें शुरू में आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका हमारा इसकी मिसाल है, क्या माली पौधों को पानी दे रहा था। तो माली जो है वो वाहद है तो उसके साथ शुरू में हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा। वाज द गार्डनर, पानी देना वाटर होता है तो आईएनजी लगा दी तो वाटरिंग, किसको पानी दे रहा है, पौधों को, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वाटरिंग दी प्लांट्स, तो वाज दी गार्डनर वाटरिंग दी प्लांट। उसके बाद डबल सवालिया, डबल सवालिया में व्हेन, वेयर, हाउ, जो भी वो फिक्रे के शुरू में आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका है जी वो नाश्ता क्यों कर रहे थे। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगानी है, क्योंकि इंग्लिश वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ज्यादा हैं रहे थे यानी कि ज्यादा है, जमा का फिक्र तो वार लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे लगेगा, इसका सब्जेक्ट हमारा दे लगेगा। क्या वर्ब हमारा नाश्ता करना, तो नाश्ता करने की इंग्लिश टेकिंग होते हैं, क्या कर रहा है, नाश्ता कर रहा है तो ब्रेकफास्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस बना वाई वर दे टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो नाज़रीन, ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इस टेंस के मतलब कोई सवाल है तो हमारे कमेंट में जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा।